अगर आप देखेंगे मेरे सामने हाथी है और उसके साथ ही एक दूसरा भी हाथी है जो वहाँ पर पानी में अपना लोट पोट कर रहा है, मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। शायद गर्मी उसको ज़्यादा लग रही होगी। चारा वगैरह होता है, पत्ते वगैरह होते हैं और सर्दियों में गन्ने वगैरह आते हैं इनके लिए। आइए साथ में दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से वो जो है पानी में लेट कर अपना लुत्फ उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे से नहा रहा है। पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था, पानी बहुत ज़रूरी होता है मनुष्यों के लिए और पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए। जो हमारे हाथी होते हैं वो हमेशा धूल पहले अपने ऊपर छिड़काव करते हैं गर्मियों से बचाने के लिए, उसके बाद वो पानी में उतरते हैं। दोपहर में भी अगर हम लोग नाइट सेल को ओपन कर देते हैं, स्पेशली भालुओं के लिए, बंदरों के लिए, उसमें हमारे कूलर्स लगे होते हैं जिससे कि वो अपने आप को तरोताज़ा कर सकें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। टीम है जो हमारे कीपर्स हैं वो हमेशा सजग रहते हैं, जानवरों की गतिविधि को देखते रहते हैं। परमानेंट हमारी एक टीम है जिसमें कि हमारे 2 डॉक्टर्स, एक वरीय पशु चिकित्सक हैं, एक कणीय पशु चिकित्सक हैं। कीपर्स टीम है, उनके साथ मिलकर कभी भी अगर कुछ ऐसी परिस्थिति होती है तो उसमें कोई परेशानी हमें नहीं होती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइफ में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के चिड़ियाघर में और क्यों आए हैं हम यहाँ पर वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि अगर इंसानों को गर्मी लगती है, हमें लगे, आपको लगे, आपके किसी भी जानकार को लगे, तो वो अपने मुंह से बोल सकता है। और हम जो चिड़ियाघर में आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि जो पशु पक्षी हैं वो अपना जो है दुख किसे सुनाए, कैसे सुनाए। तो यहाँ पर किस तरीके की जो है तैयारियां हैं, अगर आप देखेंगे मेरे सामने हाथी है और उसके साथ ही एक दूसरा भी हाथी है जो वहां पर पानी में अपना लोट पोट कर रहा है, मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। शायद गर्मी उसको ज्यादा लग रही होगी इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और बात करें सैलानियों की, तो सैलानी भी है यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, चाहे वो गोद में बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हो, हर तरीके के लोग आ रहे हैं। हाथों में पानी की बोतल है। पर यहाँ पर जो इनका पालनहार करते हैं, तो पालनहारी है, उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मोहसिन नाम है। तो मोहसिन जी, कब से हैं यहाँ पर? आप कब से सेवा कर रहे हैं? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। तो आपको पशु से कुछ ज्यादा ही प्रेम होगा। किस तरीके से ध्यान रखते हैं? क्योंकि अगर आपको गर्मी लगती है आप तो बता देंगे मुझे गर्मी लग रही है, पंखा चला दो, एसी चला दो। तो जानवरों का तो कैसे समझते हैं? गर्मियों में जी फुहारे वगैरह लगा देते हैं या प्रेशर पंप से भी नहलाते हैं। ये पीछे में पाउंड बना हुआ, पाउंड में भी नहला देते हैं हाथियों को जी। तो और खाने की अगर बात करी जाए, गर्मियों में किस तरीके का खाना देते हैं, कैसे जलपान क्या रहता है? चारा वगैरह होता है, पत्ते वगैरह होते हैं और सर्दियों में गन्ने वगैरह आते हैं इनके लिए। सर्दियों में गन्ने आते हैं। तो वैसे देखा जाए हाथी है, मोटी चमड़ी होती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो किस तरीके से मैनेज होता है? तक 2-3 बार नहला के आराम पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 बार, दिन में 3-4 बार नहा लेते हैं। इसमें देखो पानी की होती बनी है ना, तो इसी में ही हाथी को नहलाते रहते हैं। इसमें नहा कर आता है, फिर शाम को बंद करने से पहले भी नहलाते हैं। अगर इनके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस ली जाती है? क्या डॉक्टर्स किस तरीके के आते हैं यहाँ पे? डॉक्टर्स हैं जी, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, आते हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तुरंत सब खड़े होते हैं। और रेगुलर चेकअप की अगर बात, रेगुलर चेकअप होते रहते हैं इनके। अभी तो देखा जा रहा है, देखिए अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी जून है, मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने और भारी पड़ेंगे। अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, पसीनों में इंसानों की भी हालत खराब है, जानवर तो बेचारा क्या कहे। जी जी। तो किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं? इनके लिए फुहारे वगैरह लगा रखे हैं, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे इनके लिए। किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कब से सेवा में लगे? मैं तो अभी 5 महीना जैसा हो गया। कितना हो गया? 5 महीना। 5 महीना हो गया। तो कैसा लगा यहाँ पर आके जानवरों के साथ रहकर? बढ़िया। अच्छा है, बढ़िया लगा। तो गर्मियों में किस तरीके से सेवा कर रहे हो जानवर की? गर्मी में तो ऐसे पानी होदी में दे के वो नहा लगा, पानी में डाल देते हैं। डाल देता है। वो पैसा है, पैसा में भी, पैसा पंप से भी नहाता है हम लोग। सही है, गर्मी तो नहीं लगती होगी? नहीं लगता।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो लोग जो यहाँ पर जानवरों का पालनहार करते हैं, क्योंकि अगर बात करी जाए कि इन्होंने तो अपने माँ बापों को देखा नहीं होगा, और देखा होगा तो बहुत छोटे होंगे। फिलहाल जो भी है इनके माँ बाप, वो जो इनके पालनहार है वही है, जो इनका ख्याल रखते हैं, इनको गर्मी से बचाते हैं। अब चाहे वो यहाँ पर बैठ के यहाँ मस्ती कर रहा हो, और दूसरे अगर हाथी की बात करी जाए तो मैं बोलूँगा आइए साथ में दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से वो जो है पानी में लेट कर अपना लुफ्त उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे से नहा रहा है। और अगर बात करी जाए यहाँ पर लोगों की, तो लोग भी किस तरीके से यहाँ पर पूरा वीडियो बना रहे हैं, हाथी को देख रहे हैं। हाथी अपनी सूंड से पानी को उछाल रहा है, जिस तरीके से आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हाथी है वो लगातार पानी का लुफ्त उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर लोगों की, तो अगर देखेंगे यहाँ पर लोग, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों का फेवरेट होता है हाथी, तो बच्चों से ही बात करते हैं। क्या नाम है भाई? हेमंत। कहाँ से आए हो? हम यहाँ से बसई से। अच्छा, बसई दारापुर रमेश नगर से आए हो? नहीं, मोती नगर। मोती नगर से। कैसा लग रहा है चिड़ियाघर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 8 में। 8th में। तो हाथियों के बारे में पढ़ा है, हाथी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। तो गाना भी चल रहा है वो हाथी हाथी करके, सुना है वो? अच्छा लगा। किसके साथ आए हो? इनके साथ आए। कौन है? चाचा। चाचा के साथ आए हो घूमने के लिए? जी। तो चिड़ियाघर ही घूमना था या कहीं और भी जाना था? नहीं, यहीं घूमना था। यहीं पे घूमना था। गर्मी हो रही है, पानी की बोतल नहीं है, कैसे कर रहे हो गुजारा? कर रहे हैं। गर्मी लग रही? नहीं। मजा ज्यादा आ रहा है तो गर्मी नहीं लग रही? हाँ, लग रही है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत लग रही। तो चलो चाचा से बात करते हैं। और चाचा, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो क्या लग रहा है, क्या गर्मी में क्यों बच्चे को परेशान कर दिया, लेके आ गए हम? घूमने के लिए बोल रहा था मैंने, घुमा लाते हैं आप। घुमा लाते हैं। तो अच्छा लग रहा है? देखो कैसे पानी में लुत्फ उठा रहा है। जी, बहुत अच्छा लगता है देखने में, पर थोड़ी सी समस्या ये है गर्मियों में, इनको थोड़ा अच्छा। इंसान तो बोल लेगा, बेचारे जानवर किससे बोलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा जो यहाँ पर सैलानी थे उनसे भी बातचीत करी, साथ ही साथ जो यहाँ पे पालनहार थे उनसे भी बातचीत करी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जानवरों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। खैर, अब आगे भी आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम में के जरिए, और बने रहिए हमारे साथ। तो जिस प्रकार अभी आपने हाथी देखा, हाथी किस तरीके से पानी में था, तो अब जो है शेर की तरफ आते हैं। यहाँ पर टाइगर है, टाइगर देखेंगे आप, यहाँ पर एक वो बैठा हुआ है छाँव के अंदर, और जो है आलस दिखता हुआ नजर आ रहा है। और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो दो यहाँ पर टाइगर है, तो दोनों जो है ये दोनों ही टाइगर फीमेल, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वहाँ पर पानी की जो छींटे उसके ऊपर पड़ रही है, उसके लुफ्त उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करेंगे जो इनके पालनहार हैं, जो इनकी देख रेख करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा आनंद कुमार है जी। तो आनंद जी कब से सेवा में लगे हैं यहाँ पर, कब से काम कर रहे हैं? ये 22 साल हो गए मेरे को जू के अंदर सर। अच्छा, 22 साल हो गए। तो 22 सालों से सिर्फ टाइगर की ही देखभाल करी आपने या नहीं, फिर? पूरे चिड़ियाघर में हर एक बाड़े पे हमारी ड्यूटी लगी है। अच्छा, हर किसी पर? हाँ जी, हाँ जी। तो टाइगर की अगर बात करें, टाइगर का कब से ख्याल रख रहे हैं आप? ये 6 साल हो गए सर। 6 साल हो गए। हाँ तो जी। 6 साल एक लंबा समय होता है, क्योंकि इन्होंने अगर देखा जाए तो आपको ही देखा है, जो खाना देते हुए, ध्यान रखते हुए, तो एक तरीके से आपका भी लगाव ज्यादा होगा जैसे बच्चे के प्रति होता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल जी। तो किस तरीके से ध्यान रखते हो? क्योंकि बच्चा तो बोल देगा कि पापा गर्मी लग रही है, ये नहीं बोल पाएंगे बेचारे। हमें इनकी एक्टिविटी से इनका पता लग जाता है सर। एक्टिविटी से पता हाँ जी। तो क्या कुछ एक्टिविटी करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि आपको जब पता लगता है कि इसको अभी पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, वो हम एडवांस में लगा के रखते हैं सर, क्योंकि वैसा जानवर है, बोलेगा तो है नहीं, हम इसलिए पहले इनको प्रोवाइड करके रखते हैं सर। पहले से पहले? हाँ जी। अगर खाने पीने की बात करी जाए तो जैसे आम इंसान है वो दिन में 3 बार खाना खाता है, सुबह, दोपहर, शाम, तो इनके खाने का क्या हिसाब होता है? नहीं, इनको जो शाम को दिया जाता है और सुबह मॉर्निंग में हटाया जाता है। अच्छा। शाम को देने के बाद ये सुबह तक जब इनका दिल करेगा जब खा लेंगे। एक ही बार मतलब परोस दिया जाता है, वो पूरा टाइम खाता है। तो खाने में क्या रहता है, क्या मीट कौन सा रहता है उसमें? इनका BC मीट रहता है सर, जिसमें भैंसे का मीट जिसको अच्छा, बोलते हैं बफ और BC। चिकन। हाँ जी, चिकन भी मिलता है और भैंसे का मीट भी मिलता है। अच्छा, तो कितना किलो मिलता है अगर सर्दियों की बात करें और गर्मियों की बात करी जाए तो? ये गर्मियों में 10 किलो मिलता है और सर्दियों में इनको 12 किलो मिलता है।
अच्छा, 2 किलो घटा दिया जाता है। गर्मियों में 2 किलो घटा दिया जाता है, सर्दियों में 2 किलो बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, ये अभी तक यही सुना था कि इंसानों की भूख कम हो जाती है गर्मियों में, तो ये जानवरों के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ जी, ऐसा ही है, सेम है ये, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण जानवर की भूख कम हो जाती है, प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अगर बात करी जाए इनके स्वास्थ्य की, तो देखिए सर्द गर्म अगर इंसान को भी लगता है तो भी उससे फ़र्क पड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो इनका जो है चेकअप किस तरीके से होता है? वीकली होता है, मंथली होता है, या फिर कोई एक्टिविटी देख के लगता है? नहीं, पर डे हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, पर डे देखते हैं। पर डे? हाँ जी, मतलब पर डे का इनका जो है वेटरनरी ट्रीटमेंट होता ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, और क्या कुछ खास है? क्योंकि अभी देखिए अभी अप्रैल का महीना है सिर्फ, और अभी मई जून जुलाई ये 3 महीने और हैं जिसमें लू की लपटें भी आएंगी, और अभी से ही देखा जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस जो है दिल्ली के अंदर हो चुका है। सर, हमने जो है इनके लिए बाहर फुवारे लगाए हैं, बीच में आप देख रहे हो पॉन्ड बना हुआ है, वो भी हमारा यहाँ हमेशा भरा रहता है, और अंदर इनके पास 2 कूलर लगे, वो भी बड़े वाले। यही है सर इंतजाम। अच्छा, कूलर में ही सो? हाँ जी, हाँ जी। अगर गर्मी और बढ़ती है तो क्या वहाँ पर एसी के भी शिफ्ट करने की बात करें? नहीं, एसी तो नहीं सर, फिर एसी से वही है सर्द गर्म, जैसे अभी आपने बोला। अंदर हम एसी देंगे तो बाहर ज़्यादा गर्मी रहेगी तो उसमें सर्द गर्म बीमार होने का खतरा ज़्यादा है सर। कूलर में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। चलिए, तो अच्छी तरीके से तैयारी पूरी है, मतलब हाँ जी, प्रशासन की जो है? हाँ जी, पूरी तैयारी है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर पालनहार थे उनसे बातचीत करी। बात करी जाए कि यहाँ पर जो सैलानी है वो तो लगातार आ रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों। मैं पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से छोटा बच्चा है एक, और उसके पास जो दूध की बोतल के अंदर भी जो है पानी भरा हुआ है। गर्मी से तो परेशान हो ही रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जब आने वाला जो समय है, यानी मई जून जुलाई, अगर इस जो जुलाई तक की जो गर्मियाँ होंगी वो किस प्रकार रहेगी, ये देखने वाली बात रहती है। क्योंकि चिड़ियाघर अगर प्रशासन की बात करी जाए तो वो पूरी तरीके से तैयार है गर्मी को लेकर और अपने जानवरों को लेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह। दिल्ली की तो दिल्ली में अमूमन 40 से 42 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान देखा गया। अब इंसानों की अगर बात करी जाए तो इंसान को अगर गर्मी लगेगी, बीमार होगा तो वो तो खुद बता देगा, पर अगर पशु पक्षियों की बात करी जाए तो वो बेजुबान होते हैं, वो किस तरीके से बताए। तो यही जानने के लिए हम और हमारी टीम आ पहुंची है दिल्ली के चिड़ियाघर में, जहाँ पर जो निदेशक हैं उनसे बातचीत करेंगे हम। डायरेक्टर साहब से संजीत कुमार हैं। और सर, किस तरीके से ज़ू की तैयारियां हैं, कैसे जानवरों का बचाव होगा गर्मी से? जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, लगभग हम लोग फरवरी मार्च से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले हमारा डाइट में चेंज आता है। जो डाइट जो सर्दियों की डाइट होती है जिसमें कि वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट की, उसको हम लोग धीरे धीरे घटाकर जो हमारे मौसमी फल और सब्जी हैं जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो उस डाइट पर हम लोग हर्बीवोर और जो पक्षियों को ले आते हैं। जो हमारे मांसाहारी जो जानवर हैं उनमें थोड़ी जो मात्रा हम सर्दियों में बढ़ाते हैं उसको धीरे धीरे हम उसको घटाते हैं और उसमें फ़ैट कंटेंट को भी घटाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था, पानी बहुत ज़रूरी होता है मनुष्यों के लिए और पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए। तो हम पानी की व्यवस्था में स्पेशली जो है हमारे स्प्रिंकलर्स हैं, जो हमारे फॉगर्स हैं, जो उनका पानी का स्पेशली जो हिरन प्रजाति के जितने भी जानवर हैं उनके लिए मड पॉन्ड बनाया जाता है। उसमें पानी कम न हो इसकी व्यवस्था की जाती है। जो हमारे 3 हाथी है उनके लिए एक मिट्टी का एक टीला बनाया जाता है, जिससे कि जैसे आप अगर देखेंगे, जब आप जू में इसका दृश्य देखेंगे और जू जब आएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारे हाथी होते हैं वो हमेशा धूल पहले अपने ऊपर छिड़काव करते हैं गर्मियों से बचाने के लिए, उसके बाद वो पानी में उतरते हैं। तो पानी की व्यवस्था की जाती है। जब नाइट सेल में जब हमारे जानवर जाते हैं या तो अगर बहुत अधिक दोपहर में, अगर खड़ी दोपहर में भी अगर हम लोग नाइट सेल को ओपन कर देते हैं स्पेशली भालुओं के लिए, बंदरों के लिए, या अगर दूसरे सेंसिटिव जानवरों के लिए, तो उसमें हमारे कूलर्स लगे होते हैं जिससे कि वो अपने आप को तरोताज़ा कर सकें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर कभी भी जो हमारे CCTV
टीम है, जो हमारे कीपर्स हैं वो हमेशा सजग रहते हैं, जानवरों की गतिविधि को देखते रहते हैं कि अगर उनमें कोई भी जो गर्मी से रिलेटेड कोई भी लक्षण अगर आता है तो उस पर तुरंत उसकी कार्रवाई हमारी एनिमल की टीम और वेटनरी टीम करती है। जिस तरीके से सर गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जानवर है चाहे इंसान हो, अगर वो बाहर अंदर जाएगा सर्द गर्म होता है तो उससे जो है कुछ ना कुछ बीमारी लगती है इंसानों को भी। तो जो जानवर हैं उनका किस तरीके से ऐसे ध्यान रख रहे हैं? कितने डॉक्टर जो हैं क्या यहाँ पर डेली आते हैं, हफ्ते में आते हैं, महीने में आते हैं चेकअप के लिए? नहीं, हमारे यहाँ पर जो वेटनरी टीम है वो परमानेंट हमारी एक टीम है, जिसमें कि हमारे 2 डॉक्टर्स, एक वरीय पशु चिकित्सक हैं, एक कणीय पशु चिकित्सक हैं जो कि काफ़ी दक्ष हैं, काफ़ी उनमें एक्सपीरियंस है। उसके अलावा एक वेटनरी कंपाउंडर है, उसके साथ उनके सहायक में 3-4 हमारे लड़के रहते हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ इनको देख रहे हैं। तो जानवरों को पकड़ने के लिए, जानवरों को स्क्वीज केज में लाने के लिए, जानवरों को अगर शिफ्टिंग करना हो तो उनमें भी ये कुशल हैं। तो वेटनरी टीम हमारी परमानेंट टीम रहती है और एनिमल की जो कीपर्स टीम है उनके साथ मिलकर कभी भी अगर कुछ ऐसी परिस्थिति होती है तो उसमें कोई परेशानी हमें नहीं होती है। अच्छा, अगर संरक्षण प्लान की बात करी जाए तो वो कितने समय पहले से आप लोग शुरू कर देते हैं? जनरली हमारा जो समर मैनेजमेंट प्लान होता है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और करीब करीब वो जुलाई महीने तक 3 चलता है। और उसमें जो एनिमल स्पेसिफिक जितने भी जो सेंसिटिव एनिमल्स होते हैं, चाहे जैसे वो भालू हों, बंदर हों या बर्ड्स हों, तो उनके लिए स्पेसिफिक प्लान भी तैयार किया जाता है और कुछ जनरल जो प्रिकॉशंस लेते हैं उनको भी रखा जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिड़ियाघर के डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजीत कुमार, जिनसे हमारे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान यही बात रही। तो डायरेक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा। जब हम अंदर जाएंगे तो हमें जिस तरीके से आपने बताई चीज़ें वही सारी देखने को मिलने वाली है? बिल्कुल। जो अब अगर आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जानवर कैसे ठंडे वातावरण में और ठंडे वातावरण में अपने आप को तरोताज़ा रख रहे हैं और विजिटर्स भी काफ़ी खुश होकर जानवरों को देखते हैं। इसके अलावा और जो विजिटर्स को जो मैं यही सलाह दूंगा, ये उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पीक की जो गर्मी है, जो 12 बजे से 3 बजे तक, उस टाइम को अवॉइड करें और जब भी चिड़ियाघर में घूमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। काफ़ी पानी और जो तरल पदार्थ हैं वो लेते रहें और कोई भी अगर असुविधा होती है तो वो हमारी जो टीम है, फर्स्ट एड की टीम है, या तो गेट पर या हमारे वेटनरी हॉस्पिटल में उसको सूचना दें। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर संजीत कुमार, जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं ज़ू में। अब आगे देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। अब आगे चलते हैं, दिखाएंगे कि जानवरों की देखरेख किस तरीके से होती है। क्या डायरेक्टर साहब का सही कहना है या नहीं, ये हम आप तक पहुँचाएंगे।